अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की बड़ी कमी कर दी, मगर ये कमी आवाम को नहीं भाई शहरी शिकवा को ना है कि वज़ीर आज़म का दिया हुआ रिलीफ इंतहाई नाकाफी है। 192 रुपए बढ़ाकर 80 रुपए कम करने से मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में पहले 55 और फिर 137 रुपए का इजाफा किया, यानी 2 हफ्ते में मजमूई तौर पर 192 रुपए का इजाफा हुआ। फिर वजीर आजम ने 80 रुपए की कमी का ऐलान किया। अवाम ने इस कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। इसमें खुशी की कौन सी बात है कि 138 रुपए एकदम बढ़ाए और अगली रात उसको 80 रुपए कम करे, तो खुशी की बात तो नहीं है ना। शहरी कहते हैं 4 कदम आगे बढ़ाकर 1 कदम पीछे हटाना कमी नहीं होती। कौन सी बड़ी बात हो गई, 150 बढ़ा के 180 रुपए की है, कम से कम यहाँ 200 रुपए होना चाहिए ना। मुल्क हमारे जंग में थोड़ी है, हम उनसे क्या लेते हैं? क्या कोई तजारत है क्या ईरान से? महज 1 महीने के लिए कमी का ऐलान शहरियों को मजीद परेशान कर गया। फिर 137 रुपए का इजाफा किया गया और 80 रुपए कम किए गए। उस दौरान जो है जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रेट बढ़े हैं, हर चीज़ जो महंगी हुई है, खास तौर पे सब्जियां वगैरह जो डेली के आइटम हैं वो जो महंगे हुए हैं, उनके रेट कौन कम कराएगा? मुल्क भर में शहरी मुतालिबा कर रहे हैं कि हुकूमत कम अज कम 100 रुपए मजीद कम करे, साथ ही ये यकीनी बनाए कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा ना हो। पूरा पाकिस्तान परेशान, कुछ ना करो, पेट्रोल सस्ता करो, सांस लेने दो, जीने दो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद शहरी तड़प उठे हैं, हुकूमत से इल्तिजा करने पर मजबूर हो गए। कराची से खैबर, कश्मीर से गवादर, पाकिस्तानी चीखने लगे, बिलबिला उठे। महंगे पेट्रोल ने अवाम को घरों तक महदूद किया। बेरोजगारी और पाकाकशी के खदशात ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गरीब अवाम कहाँ जाएं? ये जुल्म मैं समझता हूँ कि अभी बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को शहरियों ने ही नहीं, ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स, सनतकारों समेत सब ने मुस्तरद कर दिया। इसमें हम लोग का नुकसान है, इसमें हम लोग का फायदा नहीं। अगर इधर से हम लोग प्रोडक्ट पहुँचाए KPK या पंजाब या कोई और जगह में, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हम लोग का है। इसके वजह से हम लोग का गाड़ी खाली अगर खड़ा होगा, इसमें हम लोग का फायदा है। सियासी हल्का भी बदतरीन महंगाई पर चुप न रह सका। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है, आवाम पर वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानियों का एक ही मुतालबा कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे। बेवपार, खरीदार, ड्राइवर, मुसाफिर, ताजिर, आम शहरी सब यकज़बान हो गए हैं। एक ही मुतालबा है कि खुदारा खरीकबो का सोचो, रिलीफ दो। सुनते आए थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आज देख भी लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर ड्राइवर और मुसाफिर एक दूसरे के हक में बोलने लगे। 1200 से कम का किराया था, अभी 2000 हो गया, अभी ये आटा ऊपर हो गया, दाल चीनी और सब ऊपर हो गया, इसके असर पर तेल ऊपर हो गया। बात यहीं खत्म नहीं, सब्जी फरोश हो या खरीदार, सब एक ही बात कर रहे हैं। कीमतें तो ज्यादा हैं, हर चीज की, गोश्त की भी ज्यादा है, सब्जी फल वर हर चीज की ज्यादा ही है। शहरियों का सिर्फ एक मुतालिबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शे और चिंची के किराए दुगने हो गए हैं। रोज़ाना रिक्शों और चिंची में सफ़र करने वाली ख़वातीन दुगने किराए देने के सबब मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के बाद से किरायों के जो किराए हैं रिक्शों के और जो चिंचियों के, उनमें भी जो है वो होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आया है। जहां पहले एक स्टॉप का किराया जो है वो 20 रुपये था, अब वो 50 रुपये कर दिया गया है, जिससे रोज़ाना घर से निकलने वाले लोग जो हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जो फैक्ट्रियों में जाती हैं ख़वातीन और दीगर अफराद, तो मुतासर हो रहे हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, कहाँ जा रही हैं आप? नागन चौरंगी से। पहले क्या किराया था और अब क्या किराया? पहले 50 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया है। अब हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो यही है, हुकूमत को चाहिए कि कम करें इस पेट्रोल की मसनूआत को। तो ये बताएं, गरीब आदमी कहाँ जाए? पहले कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अब पहले ही कीमतों में पहले इजाफा था, अब मजीद कर दिया गया है, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो गई है। ये हुकूमत को ही चाहिए सोचें, कुछ करें इसके ऊपर।
कम करें पेट्रोल की मसनूआत को, खाना किस तरह खाएं, कितनी मुश्किलात हो रही है। यकीनन जो खातून खाना है वो तेज़ी से मुतासिर होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनको सब्ज़ी के लिए बाहर जाना होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि रोज़ाना काम करने के लिए मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ का, मुख्तलिफ़ ऑफिस का भी जो है वो रुख करती हैं, जो कि मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सफ़र करना पड़ता है। लेकिन किरायों में जो दुगना इजाफा हुआ है उसके बाद अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत का अपने शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों को फ्री सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जाफर बिन यार से जानते हैं। जी जाफर। हिंदुस्तान में जंगी हालात के बाद जिस तरह पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बाद जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी रिलीफ दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि चारों सूबों में रिलीफ दिया जाए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि जो इंटरसिटी बसें हैं मुख्तलिफ जो रूट्स पर चल रही हैं वहाँ पे फ्री सफ़र जो है करने वालों को दिया जाएगा, सहूलत दी जाएगी, उनसे कोई टिकट नहीं ली जाएगी। मैं इस वक्त लाहौर की एक स्पीडो बस है, ये मुख्तलिफ रूट्स पर चलती है, मैं इसमें मौजूद हूँ, सफ़र कर रहा हूँ ताकि पता चल सके कि लोग वाकई फ्री सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या वो फ्री सफ़र कर रहे हैं। जी आप बताइएगा कि आप फ्री सफ़र कर रहे हैं? फ्री सफ़र कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे मुल्की हालात में, जैसे कशमकश की हालत में पूरी दुनिया इस लपेट में है, और ये मैं जो है मरियम साहिबा को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये जो है रिलीफ दिया है, और हम तमाम जो है ना इस सफ़र से ब्रीफ हो रहे हैं। जी कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो भी फ्री सफ़र कर रहे हैं, कोई टिकट तो नहीं उन्होंने दिया। जी क्या कहेंगे? जी फ्री सफ़र हो रहा है माशाल्लाह। ये जैसे हालात है ना, तो ये इनका बहुत अच्छा इकदाम है जी, मरियम नवाज़ का। ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम। ठीक है, बहुत ही अच्छा मतलब इकदाम है। आप देखें 150 रुपये किराया है। अच्छा हाँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ 150 रुपये लगता है उधर। ठीक है, और ये फ्री जा रहा है। देखें जी आपने मुसाफिरों की बात सुनी, उन्होंने बताया कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ रूट चल रहे हैं लाहौर के में जहाँ पे फ्री बसें चलाई जा रही हैं, और रिलीफ को जो है बहुत शुक्रिया। पेट्रोल के मामले पर हकायक आवाम के सामने रखना ज़रूरी है। पेट्रोल को कीमत ख़रीद से कम नहीं बेच सकते। बाज़ अरकान पार्लियामेंट टैक्स नहीं देते, गरीब से लिया जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में 2 करोड़ मोटरसाइकिलें चलती हैं, जबकि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक सस्ती होने के बावजूद मसनूई तौर पर महंगी की गई। हुकूमत अब तक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पॉलिसी लाने में नाकाम रही। है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये डीरेगुलेटेड हैं। सिर्फ उसकी तारीख का तयन जो है वो उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए इस निज़ाम को अपनाने के लिए, तो हमें 4-6 महीने दे दें, उसके बाद हम इसका तयन कर देंगे। लेकिन आज 8 साल गुजरने के बाद तयन नहीं हो सका। अब कंपटीशन का माहौल है, इसको ओपन अप कर दें, डीरेगुलेट कर दें, इस माहौल को आज ही कर दें, आपको इसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे और ये सारी मार्केट जो है ये ठीक हो जाएगी। और दूसरा ईवी पर तवज्जो दें, खासतौर पर मोटरसाइकिल में ये तादाद बढ़ती जा रही। कराची के ताजिर पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते नर्ख पर बरहम हो गए। हुकूमत पर नाअहली और करप्शन के इल्जाम आयद कर दिए। मईशत बचाओ तहरीक का ऐलान किया। पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक गधों घोड़ों पर सवार रैली निकाली जाएगी। कराची से कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन दफ्तर सदर में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, गुड्स ट्रांसपोर्ट और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आप बात कर रहे हैं सब्सिडी की, हम ये समझ रहे हैं कि आईपीपी का जो करप्शन है, अब आप पेट्रोलियम की मसनूआत में भी करप्शन करने जा रहे हैं। 56 रुपए के जो रेट बढ़ाए गए उसका डायरेक्टली फायदा आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, आवाम को भी पता है कि इसको हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्ट के गुलाम यासीन बोले, जिस तरह डीजल के निर्ख बढ़ाए गए अब काम करना मुश्किल हो चुका। मोबाइल डीलर्स के मिनहाज गुलफाम कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली अशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट के मुलाजमीन बदहाल और खुदकुशी के हालात से दो चार हैं। 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाला आमदनी का मुतवस्सित तबका है। आप बताएं कि वो किस तरीके से इस मुल्क में अपना अहम किरदार अदा करेगा। उसको तो अपने खाने के लाले पड़े हुए। जिस तनासब से ये डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं, मुल्क की तारीख में कभी भी इस तरह इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाए गए, तो इस वक्त हमारे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि हुक्मरान मुल्क को निजी कंपनी के तौर पर चला रहे हैं। कारोबार खत्म कर दिए गए। मुतालबा किया कि दुबई की तर्ज पर सब्सिडी और सोना लाने, समंदर में मौजूद जहाजों से मिलने वाला सामान लाने समेत रियल एस्टेट में रिलीफ दिया जाए। कफील अहमद, बोल न्यूज, कराची।
और आपको बताएं कि नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्की में तैयार करदा मिल्जम क्लास जहाज़ PNS खैबर की इंडक्शन तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाक बहरिया मार के हक के दौरान भारत के तैयारा बरदार जहाज़ विक्रांत को गर्क करने के लिए तैयार थी। नेवल चीफ के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल मोहम्मद सलीम और एहसान अहमद खान साहब। पहले बात करते हैं एहसान अहमद से। जी, क्या कहेंगे इस बारे में, और साथ ही बताइएगा कि हंगूर से मुताल्लिक पाक बहरिया की ज़ेर-ए-आब सलाहियत में कितना बड़ा इजाफा देखा गया है? बेल्जियम क्लास की एक और पाकिस्तान बहरिया के बहरी बेड़े में शामिल किया गया है। मैं ये बताता चलूं कि दिफाई हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान बहरिया जो है अपनी दिफाई कुव्वत को बढ़ा रही है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म जो है उनको शामिल किया जा रहा है। बेल्जियम भी उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये 4 कॉर्वेट्स तैयार की जा रही हैं, 2 तुर्की में और 2 पाकिस्तान में। खैबर जो है वो इस कड़ी की दूसरी कॉर्वेट है जो कि आज शामिल की गई है। इसके अलावा टाइप 054 पहले ही बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं और बहुत जल्द हंगोर क्लास सबमरीन भी शामिल कर दी जाएंगी। 8 हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो बहुत जल्द बहरी बेड़े में शामिल हो रही हैं। उसमें से 4 जो हैं वो चाइना में तैयार हो रही हैं और 4 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रही हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन हैं और वो जो बहरी तवाज़न है बहरा अरब के अंदर उसको पाकिस्तान के हक में तब्दील कर देंगी। पाकिस्तान नेवी एक प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट फोर्स है। इसका जो फोर्स स्ट्रक्चर है वो हमेशा इस चीज को मद्देनजर रख के बनाया गया है कि जो पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इसी जिम्मन में ये जो जहाज अभी मिशन हुआ है इसके अंदर वो तमाम सलाहियतें हैं जो भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। पाकिस्तान बहरिया आप जानते हैं कि पिछले जो मार्के हक है उसके अंदर पाकिस्तान बहरिया की जंगी तैयारियां इस किस्म की थी कि जो भारतीय बहरिया है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पानियों के करीब तक नहीं आ सके। तो ये इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की बहरिया की जो तैयारी है वो इस नौयत की है कि वो जो भी समंदर से आने वाले जो तमाम किस्म के खतरात हैं उनको वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।